नमस्कार। एमएस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लीजिए, प्रस्तुत है उर्मिला राठौड़ कृत लघु कथा पीड़ा। सुबह के 4 बजते ही शांति की छाया वृद्धा आश्रम में कमरा नंबर 15 में लाइट जल गई थी। वहां रहने वाली एक बेजान सी काया आज कुछ ज्यादा ही ऊर्जावान होकर फुर्ती से कार्य करने लगी, क्योंकि आज महीने की 7 तारीख है। इस दिन का इंतजार वह पूरे साल से कर रही थी। इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने अपने नटखट बाल गोपाल जी को नहलाया और उन्हें भोग लगाकर अपने साथ चलने को तैयार कर लिया, और स्वयं भी नहा धोकर नाश्ता करके सामान बांधा और तैयार होकर कुर्सी पर बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। उनकी आंखें बाहर उठने वाली हर आहट पर सचेत होकर दरवाजे की ओर ताकने लग जाती। आश्रम वाले भी आ आकर उनसे मिलने लगे। उन्हें इसी स्थिति में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। भगवान भास्कर भी उदयाचल से अस्ताचल की ओर रवाना हो गए, लेकिन उन वृद्ध आंखों की चमक उनका बेटा नहीं आया। उसे तो आना ही नहीं था। उसे अगर आना ही होता तो वह अपनी माँ को अपने घर में ही रहने देता या आश्रम में क्यों छोड़ता। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। बेटे के इंतजार में बैठी वृद्धा शांता ताई की आंखें पथरा गई। उनमें वे दृश्य उभर आया जब उन्होंने भीख मांगकर और लोगों के घर बर्तन मांजकर अपने इकलौते बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया तथा उस शिक्षा के लिए शहर भी भेजा। एक बार शहर गया बेटा कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। हाँ, माँ से पैसे मांगने हर महीने वह लगातार आता रहा, इस उम्मीद के साथ कि मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, तब मैं आपको अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। भोली माँ अपने बेटे की हर झूठी बातों पर विश्वास कर लेती थी। एक दिन ऐसा भी आया और माँ को खुश करते हुए बेटे ने बताया कि माँ, मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और हाँ, मैंने शादी भी कर ली है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बुला नहीं पाया, और अभी रीमा को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए उसे साथ भी नहीं ला पाया। अब हम वहाँ पर मकान खरीद रहे हैं तो कुछ रुपयों की ज़रूरत है, इसलिए इस मकान को बेच देते हैं। अब आप भी हमारे साथ शहर चलकर ही रहोगी ना। माँ ने बेटे की चालाकी को नहीं समझा और खुशी खुशी मकान बेचने की स्वीकृति दे दी। आनन फानन में मकान बेच दिया गया। वे पैसे बेटे ने लिए और माँ को कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम में इस आश्वासन के साथ छोड़ा कि शहर में मकान का इंतजाम होते ही मैं आपको जल्दी ही लेने आ जाऊंगा, और हो सकता है तो माँ, मैं 7 मई तक तो आपको लेने ही आऊँगा, क्योंकि 7 मई को आपका जन्मदिन जो होता है, फिर हम सब मिलकर बहुत धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाएंगे। माँ खुश हो गई और खुश होते हुए बेटे को सारे पैसे देकर आराम से वृद्धाश्रम में रहने चली गई। लेकिन अफसोस, वह 7 मई आज तक नहीं आई। इस दिन या इस तारीख के इंतजार में ताई का पूरा साल तो आराम से निकल गया, क्योंकि ताई ने सोचा, क्या पता मेरा बेटा अगली 7 तारीख को आ जाए। इसी इंतजार करते 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 पूरा साल निकल गया। पर अब क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था और न ही कोई इसका जवाब दे सकता था। ताई की आंखें इंतजार में पथरा गई थी। धन्यवाद।